19 अप्रैल अक्षय तृतीया व्रत में चुपचाप ये एक चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी तृतीया अक्षय तृतीया पर ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों, 19 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के महत्व की बात करें तो अक्षय तृतीया का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस बार की अक्षय तृतीया पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अक्षय तृतीया का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 19 अप्रैल अक्षय हम तृतीया पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, अक्षय तृतीया पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अक्षय तृतीया के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद अक्षय तृतीया ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अक्षय तृतीया की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में अक्षय तृतीया को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा या 20 अप्रैल को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है।
इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अक्षय तृतीया की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल रविवार को सुबह 10:49 पर शुरू होगी और 20 अप्रैल सोमवार को सुबह 7:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रविवार को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अक्षय तृतीया के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, अब जानते हैं अक्षय तृतीया पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन अक्षय तृतीया के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में अक्षय तृतीया यानी कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस अक्षय तृतीया की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार
जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए भक्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को अक्षय तृतीया पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूवा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अक्षय तृतीया के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब अक्षय तृतीया के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, अक्षय तृतीया में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की अक्षय तृतीया के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर अक्षय तृतीया पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है।
इसलिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि भक्तों जरा आप ही सोचिए, आप खासतौर पर अक्षय तृतीया पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझ कर ना करें। भक्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों माना जाता है कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम अक्षय तृतीया के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए 19 अप्रैल अक्षय तृतीया का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भक्तों। अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। अक्षय तृतीया पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना न करें। हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों ये माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। घर में गाय होने से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके घर में गाय है तो रोजाना ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। बांसी रोटी देने से आपकी मेहनत में हमेशा विफलता मिल सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है।
इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें, इससे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं और फिर उन लोइयों को गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना और उसका आदर करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अक्षय तृतीया इस बार 19 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है। इस मौके पर जानिए आपको किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, काले रंग को अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक, स्टील या एल्यूमिनियम की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि यह वस्तुएं राहु से जुड़ी हुई हैं, जो घर में नकारात्मकता ला सकती हैं और धन की हानि का कारण बन सकती हैं। अक्षय तृतीया के दिन नुकीली और धारदार चीजों जैसे चाकू, छुरी, कैंची और कुल्हाड़ी की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी चीजों को खरीदने से परिवार के लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं। ये चीजें राहु से जुड़ी होती हैं, जो आर्थिक परेशानी ला सकती हैं। भक्तों, इस दिन कुछ खाने पीने की चीजों से भी इस दिन परहेज करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन सारे शुभ काम किए जा सकते हैं, सारी शुभ चीजें खरीदी जा सकती हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से परहेज करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। अबुझ मुहूर्त होने के चलते नई गाड़ी, नया घर, कपड़े आदि खरीदे जाते हैं। मगर कुछ चीजें और काम ऐसे हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में नकारात्मकता के साथ ही आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी घर में आती हैं। उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। यदि आप घर को गंदा रखते हैं, खासतौर पर मुख्य द्वार, पूजा की जगह, तिजोरी की जगह गंदगी ना फैले रहने दें। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इस दिन हर तरह की बुरी चीजों और आदतों से बचना चाहिए। जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, शराब पीना, प्याज, लहसुन, मांसाहार करना मां लक्ष्मी को प्रिय लगते हैं। ऐसे में आप उनकी कृपा से वंचित रह सकते हैं। ये दिन घर में सोने, चांदी, नए वाहन आदि को लाने का होता है। यदि बहुत जरूरी ना हो तो किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर में आने के बजाय घर से जाना शुरू कर सकती है। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।